आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई। एमएलए महराज मलिक के हवाले से एहतजाज के बाद बढ़ा दी गई सिक्योरिटी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगल की दोपहर से ही इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है। ये फैसला आम आदमी पार्टी के एमएलए महराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी के बाद लिया गया, जो कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए। हुकाम का यह कहना है कि इस गिरफ्तारी के बाद से ही लोगों का एहतजाज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते इंटरनेट सर्विसेज को रोक दिया गया है। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी ऑफिशियल हुक्म या फिर ऑर्डर वेबसाइट पर शेयर नहीं किया गया। डोडा के कुछ रहने वालों की जानिब से बताया गया है कि वो पीर की रात से ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेजेस भेजने जारी हैं। महराज मलिक के कुछ सपोर्टर्स जैसे कि बदरवा के उवैस चौधरी और मड़वा के डीडीसी मेंबर शेख जफरुल्लाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ लोग फोन पर भी दस्तयाब नहीं है, जिससे ये शक होता है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया होगा, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक इन गिरफ्तारियों की तस्दीक नहीं की गई। वहीं सिक्योरिटी को भी डोडा जिले में मजीद सख्त कर दिया गया है। गुंदू, कहारा, बलेसा और दूसरे आम आदमी पार्टी के मजबूत इलाकों में मंगल को ही लोगों ने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और महराज मलिक की रिहाई का मुतालबा भी किया। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर की जानिब से एमएलए महराज मलिक पर पीएसए आयद करने के इल्जामात की तरदीद कर पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से वाजे किया गया कि डोडा के एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का लगाना असेंबली या फिर स्पीकर की मर्जी से नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ना तो उनसे मशवरा लिया गया था और ना ही असेंबली सेक्रेटेरिएट से कोई मंजूरी मांगी गई थी। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने ये बात करते हुए कहा है कि असेंबली के कवानीन के मुताबिक स्पीकर का काम सिर्फ इतना है कि अगर किसी रकुन की गिरफ्तारी होती है तो उसकी मालूमात दूसरे मेंबरान को देनी होती है। इस मामले में मुझे सिर्फ इत्तला दी गई है और मैं वो इत्तला दूसरे मेंबरान तक पहुंचा दी। इसके अलावा हमारा कोई भी किरदार इस मामले में नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के कानूनी पहलू पर फैसला करना अदालतों का काम है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि असेंबली का काम सिर्फ मालूमात लेना और देना है। कानूनी सवालात और इल्जामात का जवाब सिर्फ अदालत में दिया जा सकता है। इस गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और काफी तनकीदों के बाद ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हकूक पर हमला करार दिया गया। महराज मलिक पर पीएसए लगाना एक नादिर वाकया है, क्योंकि ये कानून आमतौर पर ऐसे अफराद पर लगाया जाता है जो कि किसी कानूनी कार्रवाई के बगैर कुछ अरसे के लिए कैद किए जाते हैं। स्पीकर राथर की जानिब से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा के उन इल्जामात को भी गलत करार दिया गया कि असेंबली ने पीएसए रिटेंशन की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि वहीद पर्रा ने गलत बात की है और झूठ बोला है, और ये कहना कि असेंबली ने इस फैसले की हिमायत की, ये बिल्कुल गलत है और गुमराहकुन है। स्पीकर की जानिब से मजीद कहा गया कि अगर किसी ने झूठ और अफवाह फैलाई है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। असेंबली या फिर सेक्रेटेरिएट का अरेस्ट में कोई भी किरदार नहीं होता है, सिर्फ स्पीकर को इत्तला मिलती है और वो इत्तला दूसरे मेंबरान तक पहुंचा देते हैं। यही हमारा काम है। एमएलए महराज मलिक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सियासी रहनुमाओं की जानिब से की गई कड़ी मुखालफत, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले जाने की कही बात। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में मंगल को जोरदार एहतजाज देखा गया, जब आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स की जानिब से डोडा चलो रैली निकाली गई और एमएलए महराज मलिक की रिहाई की मांग की गई। एमएलए महराज मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर असेंबली के मेंबर हैं, उन्हें पीर के रोजी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। पीएसए एक ऐसा कानून है जिसमें किसी को 2 साल तक बिना किसी केस या फिर ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है। ये पहली बार हुआ है जब किसी बैठक कर रहे एमएलए को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया हो। इस फैसले की सख्ती से मुखालफत ऑपोजिशन पार्टीज की जानिब से की गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि महराज मलिक पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा नहीं थे, उन पर ऐसा कानून लगाना गलत है। अगर उनसे कोई गलती हुई थी तो असेंबली में स्पीकर के सामने उसको डिस्कस किया जाता और खत्म किया जाता। पीएस जैसे सख्त कानून का उसे जमहूरियत पर लोगों का ट्रस्ट तोड़ देता है। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर सुरिंदर सिंह शिंगारी की जानिब से भी कहा गया है कि एक एमएलए पर पीएसए लगाना सही नहीं है, उन्हें फौरन रिहा किया जाए। कांग्रेस के लीडर जीए मीर ने भी अरेस्ट को अनरीजनेबल करार देते हुए कहा कि पीएसए का 99% मिसयूज ही होता आया है। वहीं आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि किसी एमएलए को अरेस्ट करने से पहले असेंबली स्पीकर से परमिशन लेनी होती है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आज तक किसी भी एमएलए के खिलाफ पीएसए यूज नहीं हुआ। मोदी जी महराज मलिक की पॉपुलैरिटी से डरते हैं, इसलिए उन पर वो धारा लगा दी गई जो सिर्फ दहशतगर्दों के लिए होती है। आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जनूबी कश्मीर में प्रोजेक्टों को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की गई। ये तनकीद एम्स हॉस्पिटल के लोकेशन को लेकर की गई है, जो कि अवंतीपुरा पुलवामा में बन रहा था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतें हमेशा ही जनूबी कश्मीर को नजरअंदाज करती आई हैं। उनका कहना था कि जब भी उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सैयद की सरकार थी तो साउथ कश्मीर में बहुत तरक्की हुई। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी कैंपस, मेडिकल कॉलेज और अब एम्स, ये सब कुछ चंद सालों में ही जनूबी कश्मीर को मिला। उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को ही अवंतीपुरा के दौरे में ये कहा गया था कि एम्स का जो साइट है वो ठीक इंतखाब नहीं किया गया। महबूबा मुफ्ती ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अब तनकीद कर रहे हैं, जबकि अपने दौरे हुकूमत में वो जनूबी कश्मीर को कभी उतना अहमियत देते ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ उन जगहों को तरजीह दी जो कि उनके अपने लोगों के लिए फायदेमंद होती रही, लेकिन PDP ने अवाम के फायदे को देखकर फैसले किए। उमर अब्दुल्ला की जानिब से एम्स के डिले पर कहा गया कि जब पहले जगह का इंतखाब किया गया था तो उस वक्त आर्मी की तरफ से कुछ कंसर्न्स आए थे। इस वजह से डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोबारा बनाई गई और आर्मी के मसाइल को हल किया गया। ये सब करने में 1 साल का वक्त जाया हो गया। वादी कश्मीर में जरूरी सामान और फलों को ले जाने के लिए खसूसी ट्रेनें शुरू की गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी रेल वजीर अश्विनी वैष्णव से दरख्वास्त की गई कि कश्मीर और देश के बाकी इलाकों के दरमियान खास रेल गाड़ियां चलाई जाएं ताकि जरूरी सामान वहां पहुंचाई जा सके और वादी के फल बाजारों तक बरवक्त पहुंच सके। उन्होंने बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह लगातार बारिश और जमीन खिसकने के सबब बंद है, जिसके नतीजे में फ्रूट लेदन ट्रक्स जो रास्ते में फंस गए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि हमारे रेलवे ट्रैक को खुले हुए हैं, अगर 2 से 4 खास ट्रेनें चलाई जा सकती हैं तो जरूरी सप्लाई कश्मीर में पहुंचे जाएंगे और फल भी वापस बाजारों तक भेजे जा सकते हैं। इससे लोगों को कुछ राहत मिल जाएगी। उन्होंने ये भी बयान किया है कि बारिश और उसके बाद आने वाले बाढ़ से जम्मू कश्मीर को कई तरह का नुकसान पहुंचा है। लोग हिल चुके हैं, मकान और दुकानें तबाह हो चुकी हैं, सरकारी बुनियादी ढांचे भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फल तो रास्ते में खराब हो रहे हैं क्योंकि हाईवे बंद है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये भी जाहिर किया गया कि एक इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम आई हुई है जो कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के कश्मीर जाने के बाद नुकसानात का अंदाजा लगा रही है। उनका कहना है कि ये मुकद्दर है कि सेंट्रल कश्मीर के नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा ताकि अफेक्टेड लोगों को कुछ सहारा मिल सके। और नेपाल में नहीं थम रहे बिगड़े हालात। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नेपाली सदर और वजीर आजम ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा, अब आर्मी संभालेगी कमान। नेपाल में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आज दूसरे दिन भी जेनजी के नाम से मशहूर जवान स्टूडेंट का एहतजाज जारी रहा। ये प्रोटेस्ट सरकारी करप्शन के खिलाफ हो रही है। काठमांडू और दूसरे शहरों में हजारों अफराद ने सरकारी बिल्डिंग पर हमले किए। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की इमारतें आग में जला दी गई। इस हंगामे और तशद्दुद के बाद नेपाल के सदर रामचंद्र पौडल और वजीर आजम KP शर्मा ओली की जानिब से अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया गया है। वजीर आजम KP ओली के घर को भी बख्तापुरा में आग लगा दी जब वो बलवतार में वजीर आजम हाउस में मौजूद थे। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नेपाल के आर्मी के चीफ अशोक राज सिगडेल के मुताबिक फौज मुल्क का कंट्रोल अब संभाल सकती है। वो जल्द ही मुल्क से खिताब भी करने वाले हैं। इस तशद्दुद में अब तक 19 लोगों की जान चली गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। कर्फ्यू लगाया गया है, लोग फिर भी सड़कों पर बाहर निकले हुए हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।